तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीलू पर जब दोबारा से ये बंदा जो जाओ जिनवुड अटैक करने को देखता है, इस दौरान लीलू के ग्रैंडफादर ले जिंगहे आ जाते हैं और एक ही अटैक में इसको पस्त कर देते हैं। अब आके इधर जो भी ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स थे ना, फिलहाल अभी सभी लोग शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखो एक रूल रहता है जिसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंग लेवल के एक्सपर्ट यूं ही ऐसे अटैक नहीं करते। तो ली जिंगहे आएंगे किसी को लगा नहीं था। एक तरह से इनके हिसाब से वो रूल तोड़ रहे थे, बट ये बोलने के स्थिति में भी नहीं थे। जाओ जिन इस दौरान खून पूछता है, लेकिन वो समझता था अगर ली जिंगहे इसे मारना चाहते तो अब तक ये मर चुका होता। और फिलहाल ली जिंगहे स्पेस खुलता है और लीलू के बाजू में प्रकट होते हैं, जिसे देखकर ली किनपेंग और ली जिनपान फादर कह के बुलाते हैं। ली जिलवो भी फांग चीफ कह के बुलाते हैं और ग्रीट करते हैं जितने भी ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट थे। और फिर ये लुक देते हैं किनपेंग और जिनपान को कि तुम लोग बेकार हो, जूनियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों बंदा स्माइल करते, कह रहे पिताजी आपने देखा हमारे रहते हुए लिटिल लू को कोई बुली नहीं कर सकता। और लीलू भी कहता है कि ग्रैंडपा आप मतलब ताऊ लोगों को ब्लेम मत करिए। और जिंगहे भी कहता है कोई ना, अब मैं आ गया हूँ ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। और किसी किसी का जो ड्यूक बर्कफिट जिसने सप्रेस नहीं किया था, तो देख के कहते हैं कि ये बंद करो, मेरे आंखों को चुभ रहे हैं। और लोग शांति से ना एक फेयर के कारण अपने आप फिर इसको अपने ड्यूक बर्कफिट्स को बंद कर देते, मतलब उन्हें करना पड़ता है। और ये लोग अब शांत हो जाते हैं, इनको मालूम था कि अब ये कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि ड्रैगन फांग किंग तुमने लाइन क्रॉस कर दिया है। और इस आवाज को सुनकर जाओ जिनवू जो था ना, वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन ली जिंगहे सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये यहाँ पर आया तो बाकी लोगों को तो पता चल ही गया होगा। और यह बंदा था हेवनली एम्परर जाओ का कोई किंग, डिवाइन टाइगर किंग जाओ जोंग। और यहाँ पर एक टाइगर का रोर भी हमें सुनने को मिलता है। मतलब जब ये बंदा प्रकट होता है तो एक पहले बड़ा सा टाइगर प्रकट होता है जो उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो जाओ जिनवू वगैरह उन्हें फिर रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। और फिलहाल ये बंदा बोलता है जाओ जोंग कि जिंगहे मुझे लगा नहीं था कि तुम रूल्स ब्रेक करोगे। जिंगहे कहते हैं सीधा पॉइंट पे हो, तुम लोगों को मेरा पोता चुभ रहा है और कुछ नहीं। अब जाओ जोंग कहता है वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चंस करना चाहते थे ये, क्योंकि मैटर ओरिजिन रिवर्सन से जुड़ा हुआ है। अब जिंगहे कहता है तुम लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ, ये क्योंकि कुछ कर नहीं पाए ली डैग्जवान और टान टाइलन का। तब ये गुस्सा, क्योंकि उन्होंने उन्हें इन लोगों को बहुत पीटा है, तो उनके बेटे पर निकालना चाहते हैं। अब ये सुनकर के जिनवू का भी चेहरा, इवन किल लियान का चेहरा खास करके अगली हो जाता है। और ये और गुस्से में आते कि देखो मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, दूसरा मौका नहीं मिलेगा किसी को। और जो भी अब लीलू के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा कोई सीनियर, तो ड्रैगन फांग ने उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जाओ जोंग का चेहरा बहुत डार्क हो जाता है, क्योंकि ली जिंगहे गजब लेवल का प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने पोते को। और जब जाओ जोंग फिर से कुछ बोलता है कि क्या आप ड्रैगन फांग लीनियज के हो, क्या आप पूरे ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली के लिए चीज़ें बोल सकते हो। तो अब ली जिंगहे को गुस्सा आता है कि ठीक है तुम्हें बैटल करना है, आ जाओ। और तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो इवन ये जो डिवाइन टाइगर किंग था ना, ये भी हैरान हो जाता है कि ली जिंगहे सीधा बैटल पे उतर रहा है। क्योंकि नॉर्मली देखो किंग लेवल के एक्सपर्ट जो है ना, वो बैटल नहीं करते हैं, क्योंकि बैटल करेंगे ना तो स्पेस में काफ़ी हलचल होती है, आसपास की चीज़ें डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है, इसीलिए चीज़ें उस लेवल तक पुश नहीं की जाती। जाओ जोंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि ली जिंगहे तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम चाहते हो ना कि बैटल, तो ठीक है फिर, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ। तो फिलहाल जब दोनों अपनी अपनी ऑरा रिलीज करना शुरू करते हैं ना, जितने भी ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और जाओ जोंग काफी बड़ा हो जाता है, मतलब किंग लेवल की, क्योंकि ऑरा रिलीज कर रहा है। और लीलू ये सब देखकर काफी शॉक्ड भी हो रहा था। ये लोग काफी बड़े हो गए थे, जिसके बारे में ली किनपेंग एक्सप्लेन कर रहे थे लीलू को कि देखो इसे धर्मा गॉड बॉडी कहा जाता है। जब बंदा किंग स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसे यूज करता है। अब लीलू भी पूछता है एकदम प्यार से कि एल्डेस्ट अंकल, मतलब बड़े जाओ, क्या ये किंग लेवल में भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो किंग पेंग स्माइल करके बताते हैं देखो ये धर्मा बॉडी के ऊपर में तुम्हें क्राउन जैसा कुछ तो दिख रहा होगा, ताज के जैसा, यही लेवल्स डिसाइड करता है। और ये बताते टोटल 3 ऐसा क्राउन बनते हैं। और बताते कि देखो जाओ जोंग के ऊपर एक बन रहा है, मतलब वो सिंगल क्राउन किंग है। ऐसे ही डबल उसके ऊपर ट्रिपल क्राउन आता है, लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में बहुत समय लगता है। हमारे 5 लिनियजेस में जो लिनियज चीफ ली टियांजी हैं, ड्रैगन ब्लड लिनियज वाले, वो डुअल क्राउन है। अब लीलू को समझ में आता है मतलब इसके ग्रैंडपा भी ली जिंगहे के जैसे ही है, मतलब सिंगल क्राउन है। इधर ली जिंगहे की भी बॉडी प्रकट हो चुकी, इधर जाओ जोंग हंस रहा था, ली जिंगहे तो मुझसे जीत तो नहीं सकते। और जाओ जोंग एक ब्रिलियंट टाइगर जैसा कुछ और बनाते और ली जिंगहे की तरफ बढ़ा देते, जो कि क्लॉ अटैक करता है जिंगहे पर। ली जिंगहे भी कुछ एंशिएंट टेक्निक्स यूज करते, अपने हैंड साइंस मूव करते, और एक ब्लैक स्वॉर्ड प्रकट होता जिससे कि आगे बढ़ाते थे। टाइगर के उस पंजे से टकराता, और जब टकराता तो कोई आवाज नहीं आती, और ये जो तलवार था ना आर पार निकल जाता, और ये गोल्डन टाइगर गायब हो जाता है। जाओ जोंग हैरान था। और ये जो तलवार था ना, इनके धर्मा बॉडी को भी थोड़ा सा पेनेट्रेट कर देता है। इनके हड्डियों में भी एक अलग पेन होना शुरू हो गया था, मतलब एक अटैक के अंदर इनकी जो गॉड बॉडी थी वो इंजर्ड हो चुकी थी। लोग हैरान थे, और खास करके जाओ जोंग गुस्से में कहते हैं असंभव, और ली जिंगहे कहते हैं यह असंभव नहीं है, क्योंकि हम सेम नहीं है। जाओ जोंग हंसता है और गुस्से में बोलता है कि सेम नहीं है, सेम क्यों नहीं है।
ली जिंगे के चेहरे पर ना वो एक सरकाज़म था और फिर वो कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर देखो, यहाँ से हम डिफरेंट है। ज़ाओज़ोंग देखता है ना कि पहले क्राउन के ऊपर में एक दूसरा ऑरा बन रहा था, एक ढांचा जैसा, और समझ में आता है इसे कि ली जिंगे बेसिकली डुअल क्राउन किंग बन चुके थे। और जो भी किंग लेवल के एक्सपर्ट दूर से ये देख रहे थे ना, वो भी दहल जाते हैं, क्योंकि ली जिंगे इतने शांति से बन चुके थे डुअल क्राउन किंग कि किसी को पता भी नहीं चला था। पहले बस ली टियांजी हुआ करते थे इनके ब्लड लाइन में, ड्रैगन ब्लड लिनीज से, और खास करके जाओ जिनवू किन लियान वगैरह का चेहरा देखने लायक था। और ली किनपिंग काफी खुश हो जाते हैं, रेस्पेक्टेड एल्डर ने अपना प्रोग्रेस छिपा के रखा था। ली जिनपान भी बोलते हैं यार मुझे समझ में आया बड़े भैया, आप और वो बच्चा हमारा जिंगटाओ इतना शांति से क्यों रहते हो, सब लोग पिताजी पर ही गए हो। अब लेकिन पिंग बोलते अरे यार मेरा वो ईर्थ बर्ग फ्रिट्स मैंने जानबूझ के छिपा के रखा था, छिपा के नहीं रखा था, क्योंकि देखो यार मैं पता अगर मैं अपना 8वां ड्यूक बर्ग फ्रिट्स पहले रिलीज कर देता तो ये जो वॉयलेट स्पिरिट हॉल वाले हैं ना उन्हें गोल्ड लाइट हॉल से बैटल करना पड़ता तब जाओ जुआनमिंग की टीम से। तो ली जिनपान बोलते तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो जाओ जुआनमिंग ज़्यादा उछल रहा है आजकल। लेकिन पिंग का था यार कि देखो कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है, वो हॉल है लेकिन उसके ऊपर हमारे पिताजी बैठे हुए हैं तो फालतू में क्यों मैटर करना है, इनका वैसा था। बट ली जिनपान को गुस्सा था कि आप गजब के हो यार, मतलब आपको थोड़ा सा अपना ओहदा दिखाना चाहिए। अब ली किनपिंग तो समझ रहे थे कि क्योंकि इनके पिताजी डुअल क्राउन बन चुके हैं तो उनका ओहदा और बढ़ेगा। मन ही मन लीलू भी बहुत खुश हो रहा था। और फिर ली जिंगे कहते हैं जाओजोंग से तुम बैटल करना चाहोगे अभी भी। जाओजोंग जानता था, फिर भी कहता ली जिंगे तुम्हें बैटल करना है तो ठीक है फिर हम करेंगे, हमारा एम्परर जाओ तुम्हारे एम्परर ली के खानदान से नहीं डरता। मतलब ये शब्दों से डराने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम मुझसे बैटल करोगे तो हमारे जो बाकी क्राउन किंग है ना वो आ सकते हैं बैटल में। लेकिन ली जिंगे को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऑरा फिर से रिलीज करने लगते हैं। तब एक आवाज आती है, काफी पुरानी आवाज लगती है कि कांग्रेचुलेशन ड्रैगन फांग किंग डुअल क्राउन किंग बनने के लिए। स्पेस खुलता है फिर से, एक बंदा जिसके बॉडी पर गोल्डन फिनिक्स से कुछ चीजें बनी हुई, बाल थोड़े सफेद थे, ये प्रकट होता है। ली जिंगे भी थोड़े से शांत होते इसे देख करके, कि ये बंदा भी ना डिवाइन फिनिक्स पैलेस का पैलेस मास्टर था, ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर जाओ के, क्योंकि वहां पर देखो 5 पैलेसेस है और इसका नाम था डिवाइन फिनिक्स किंग जाओ हुआजिन। ये डुअल क्राउन किंग था, बहुत समय पहले पहुंच चुका था। और ली जिंगे भी कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि डिवाइन फिनिक्स किंग आप भी आ जाएंगे। जाओ वानजिन भी कहते हैं मुझे भी लगा नहीं था कि आना पड़ेगा, बट सिचुएशन ही ऐसा था, क्योंकि ड्रैगन फांग किंग आप बहुत कम ही आते हो, लेकिन इस बार तो आपने तहलका मचा दिया। अब आप लोगों के खानदान में तो 2 डुअल क्राउन किंग हो चुके हैं तो हमें भी थोड़ा लेकिन रेस्पेक्ट तो दिखाना पड़ेगा। पर तब यहाँ पर एक और आवाज हंसने के सुनने को मिलती है कि डिवाइन फिनिक्स किंग हम्बल होने की जरूरत नहीं, आपके भी खानदान हेवनली एम्प्रेस जाओ काफी आप लोगों का डीप फाउंडेशन है, हमारा खानदान कहाँ कंपेयर कर सकता है। और इस समय स्पेस फिर से खुलता है और ड्रैगन ब्लड लिनियस के जो चीफ थे और पूरे माउंटेन रूलिंग चीफ भी यही थे यानी ली टियांजी, वो भी यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और डिवाइन फिनिक्स किंग को भी समझ में आता है कि मतलब ली टियांजी भी चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे, जैसे ये आए वैसे ही ली टियांजी भी आ चुके थे। डिवाइन फिनिक्स किंग खुद कहते हैं कि ली टियांजी मतलब ड्रैगन ब्लड किंग हम इसे यही रोकते हैं। ली टियांजी देखते हैं ली जिंगे की तरफ, लीनियस चीफ जिंगे आप क्या सोचते हो, अगर आपको लगता है मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ डिवाइन फिनिक्स किंग को रोकने में। बट फिर ली जिंगे बोलते कोई ना चलता है, ये फिर अपनी ऑरा को पीछे खींच लेते। वैसे भी उनका मकसद पूरा हो चुका था, जाओ जोंग को इंजर्ड कर ही चुके थे, जाओ जिनवू को इंजर्ड कर ही चुके थे और अपना दबदबा भी दिखा ही दिया था। और फिर डिवाइन फिनिक्स कहते हैं किंग जो रहते हैं कि ठीक है फिर अब तो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव खत्म हो चुका है, उस दिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट इसे हम बैकग्राउंड में जरूर चेक करेंगे। लेकिन किनलियान काफी दुखी थी, लेकिन क्या ही कर सकती थी ना, अब किंग लेवल के एक्सपर्ट के सामने क्या ही बोलेगी। अब धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लीलो एक चैन की सांस लेते, ली जिंगे इसकी तरफ देख और कहते हैं तुम्हें काफी मतलब प्रॉफिट हुआ है इस बार स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव में जाकर, क्योंकि देखकर तो समझ ही रहे थे कि लीलो का स्ट्रेंथ बढ़ चुका था, रेजोनेंस ग्रेड भी बढ़ गया था। लीलो भी थोड़ा एक्टिंग करता है, ग्रैंडपा थोड़ा बहुत मिला है ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है एक चीज में। अब लीलो इशारा करता है लू केंगेर की तरफ, एल्डर सिस्टर जिन मतलब किसी को पकड़ के थे, इनके सामने एक बर्फ की पुतली में जमी हुई लू केंगेर बताता है कि ये मेरी मतलब ओल्ड फ्रेंड है आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट की, हमारा रिलेशन काफी गहरा है और इसने मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो को सील कर दिया था। ली जिंगे बोलते हैं कि आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट की गहरा रिश्ता, कहीं यही तो नहीं तुम्हारी फियांसे। अब लीरू भी कहता है ग्रैंडपा आप ज्यादा सोच रहे हैं, बट ली जिंगे कहा था कि ये लड़की नॉट बैड, बहुत सुंदर है और जितना मैं इसका पावर फील कर पा रहा हूँ ये गोल्डन ड्रैगन माउंटेन की और खास करके और है उनके सैक्रेड सीड की है। मतलब लीरू को ये सब उतना नहीं पता था, सैक्रेड सीड। ये पूछता है दादाजी ये क्या होता है, एल्डर सिस्टर जिन ने थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लेन किया था। ली जिंगे बताते हैं कि ये एक वर्ल्ड क्लास ट्रेजर है, मतलब कह सकते हैं ना सोर्स इनका डेरिवेटिव है, पावर रिफाइंड किया गया, जैसे कि हर एक खानदान का हेवनली एम्परर रिफाइन करता है, यही उनके खानदान का मेन पावर होता है हर एक हेवनली एम्परर का। मतलब सैक्रेड सीड काफी रहस्यमय है।
अब इसको ये भी समझ में आ जाता है कि हेवनली एम्परर ली के खानदान में भी एक सेक्रेट सीड होगा, लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा नहीं पूछता है। अब ये पूछता है ग्रैंडपा क्या आप इसको इस सील्ड वाली अवस्था से निकाल सकते हो? ली जिंगे कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कर सकता और इसकी जरूरत भी नहीं है। अब लीलू पूछता है वो क्यों? ये एक्सप्लेन करते देखो इसने खुद को फ्रीज किया है ना, तो सेक्रेट सीड के पावर के साथ ये बहुत जल्दी मर्ज हो जाएगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उस स्टेट में। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद सेक्रेट सीड में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती, और ये लेडी गोल्डन ड्रैगन माउंटेन की, तो वो लोग इजीली कर सकते हैं ये चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये खुद भी कहते हैं मतलब इन लोगों की तरफ देख करके, जैसे एल्डर सिस्टर जिन वगैरह की तरफ, कि तुम लोग क्या सोचते हो। इवन ड्यूक स्टेज की भी तो एक्सपर्ट बाहर में खड़े थे, वो भी कहते हैं ड्रैगन फांग की किंग आप जो कह रहे हैं वो सही है। और जिन भी कहते हैं कि लीलू तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल हम जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमें यंग मिस्ट्रेस को घर लेकर जल्दी जाना पड़ेगा। लीलू भी फिर मतलब उदास मन से ही सही बट लू किंगेर को बाय बोल देता है। और लीलू फिर भी कहता है कि किंगेर का ध्यान रखना क्योंकि स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में थोड़े चेंजेस आए थे उसके अंदर, मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ था ना ये बर्फ की वजह से, और ये फिर से थैंक्स बोलती। अब इसके बाद लीलू वगैरह भी अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर निकल जाते। अब ली जिंग सुना लीलू से बात करते कि लिंग जिंग मरी नहीं है ना, स्पिरिट किंग ले गए राइट। लीलू थोड़ा सा हैरान होता है बट बोलता है कि आपको कैसे पता, क्योंकि दादाजी पूछ रहे हैं तो ये छिपाना भी नहीं चाहता था। अब इनके अलावा इसका अपना भी कौन है ना, सीधी बात है। अब ली जिंग कहते हैं देखो वहां पर तो मैं नहीं बोल सकता, वहां पर बहुत सारे लोग थे, देखो मैं जानता हूँ। लिंग जिंग के सोचने का तरीका काफी कॉम्प्लेक्स था। इवन जब मैं उसको हील कर रहा था, प्यूरीफाई कर रहा था, तो उसने थोड़ा सा ना वॉरा छिपा के रखा था, मुझे पता था बट फिर भी जाने दो। लीरू भी सोचता है कि हाँ यार कजिन लिंग जिंग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी हार्म नहीं किया ग्रैंडपा। जिंग कहते हैं मुझे पता है, अभी तो मैंने उसे ड्रैगन फांग माउंटेन से जिंदा जाने दिया, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसने फांग लिनीज को छोड़ के ओरिजिन रिवर्सन को चूज किया, और शायद वो फ्यूचर में बहुत आगे जा सकती है, एक खतरा भी बन सकती है। लेकिन और उसने तुम्हारे पे उम्मीदें रखी कि तुम्हारे वजह से उसे कोई छुएगा नहीं, तो दोनों तरफ से उसने अच्छा कर लिया है। लीलो भी समझता था, और ली जिंग कहते हैं कि नहीं ली जिंग बहुत कनिंग है, उसे पता था कि अगर उसका रिलेशन तुम्हारे साथ है ना तो मैं भी एक बार को हिचकूंगा। अब लीलू कहता क्या पता सोल ईटर ने थोड़ा बहुत उनको इन्फ्लुएंस किया, लेकिन मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, उन्हें भी अपना लाइफ प्रोटेक्ट करना था। तो लिंग जिंग कहते मतलब जिंगे कहते हैं उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वही सही हो। अब उसके बाद उनका ध्यान जाता है लीरू के ब्लेड पर कि तुम्हारा ये ब्लेड फूट गया ना, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार लाके क्या ही मतलब है। अब लिंग जिंगे देखते हैं ब्लेड को कि किंग मार्क था क्योंकि तुमने इसे यूज कर लिया। नॉर्मली ये ब्लेड एवरेज था, लेकिन नहीं तो स्पिरिट किंग के बैटल के दौरान ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा तुम एक किंग लेवल से बैटल करने चले गए, हेवनली पॉल पे होके। अब लीलू भी हंस के कहता है अरे दादाजी चॉइस ही नहीं था, नहीं किया होता तो मैं मारा जाता। अब लीलू कहता अगर कजिन लिंग जिंग नहीं होती तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर, बट ली जिंग स्माइल करके कहते नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें जिंदा जाने देते। अब लीलू भी पूछता है फिर मैं कैसे सरवाइव कर गया, क्योंकि लीलू उस समय देखो उस वाले अवस्था में था ना, वो सील्ड स्टेट में था, और जब वो ऑरा इसकी तरफ बढ़ी थी इसे ध्यान नहीं था हुआ क्या था। फिर ये बताते हैं कि तुम्हारे पास वो टोकन है राइट, तो वो हेवनली एम्परर का टोकन जब उसने अटैक किया होगा तो वो बाहर निकला होगा, जैसा देख करके वो स्पिरिट किंग या जो भी है उसकी फट गई होगी और उसे जाना पड़ा होगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं उसके पास। अब लीलू को समझ में आता है, उसके पसीने छोड़ते हैं, मतलब उसने मेरे पे अटैक किया था, वो तो इस टोकन की वजह से, ओल्ड एंसेस्टर की वजह से मैं बच गया। लेकिन लीलू कहता अगली बार अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। अब लीलू कहता है दादाजी अगर आप इसे रिपेयर कर दे, मेरे पास कोई अच्छा वेपन नहीं है। अब ली जिंग कहते तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, तुमने मेरिट्स अच्छे उनके हैं, अब मैं क्योंकि ड्रैगन फांग लिनीज का हेड हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। किंग मार्क इसका लगभग जा चुका है बट अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा है, तो इसका कुछ हो सकता है। और फिलहाल ये जो भी टुकड़े थे एलिफेंट ब्लेड का ये रख लेते हैं और बोलते हैं इसका मैं ध्यान देता हूँ, इसको मुझ पे छोड़ दो। और फिर ये बोलते हैं ब्रेसलेट दिखाओ। 10 में देखते हैं कि काफ़ी मतलब ये भी एक किंग लेवल का ट्रेजर था ना, भेड़िया काफ़ी ज़्यादा गंदे स्थिति में था, बहुत इंजर्ड हो चुका था। और लीलू बताता है कि दादाजी ये मुझे डेन पांग ने दिया था। और ली जिंग कहते हैं अच्छा तुम इसी पर रिलाई कर रहे थे ना स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में, ये हेवनली वुल्फ क्लैन का बंदा है। अच्छा तो इसके 5 पूंछ हो चुके हैं, काम की चीज़ है, अब बस भेड़िए की फटने लगती है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते। बट लीलू दादाजी को बोलता है कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, पूरे समय पर काम आया। और ली जिंग फिर इस भेड़िए की तरफ देखते हैं कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और ये जो ब्रेसलेट था ना उससे भी ये रख लेते, मैं इसको कुछ अपॉर्चुनिटीज दूंगा तो ये इवॉल्व कर सकता है, मतलब इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छा होगा। लीलू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके दादाजी हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और इसको मालूम था कि अपने दादा थोड़ी कुछ गड़बड़ करेंगे। तो फिलहाल ये लोग वापस आ चुके थे और लीलू फिर मतलब ड्रैगन फांग लेने से लौटने के बाद कुछ दिन रेस्ट करता, अपने दादाजी से इसको मिलना था क्योंकि अभी देखो इसको जाना था हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज और 9 मार्क सैक्रेड हार्ट लोटस लेकर जाना, तो ये उस चीज़ के बारे में भी अपने दादाजी से जाके बात करता है। बट इसके दादाजी कहते हैं पहले तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके दादाजी बोलते हैं कि फिन डिस्टेबल केव को कंप्लीट कर लो तो तुम्हें और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इधर हमें हेवनली एम्परर किंग के फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है जो कि अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे, जहाँ पर केनली आंटी केनी वगैरह थे, अपनी बेटी पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने कुछ काम नहीं किया। और ये बोलती है मम्मी मैंने बहुत ट्राई किया था, बट लीलू हमेशा चौकन्ना था, बहुत सारे ट्रम्प कार्ड थे उसके पास,
इवन जाओ यान को भी उसने सीरियसली इंजर्ड कर दिया और ट्रू डेविल को तो मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मारते देखा था। और किनलियान कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वो लीलू दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन मेरे दुश्मन का बच्चा है। एक दिन ऐसा होगा कि या तो इसके माँ बाप मेरे हाथों से मरेंगे या मैं उनके हाथों से मरूंगा, तो तुम्हें सोच लेना है कि तुम्हें क्या करना है। किन्नी भी कहती है आप क्या कह रही हो, मेरा लीलू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप मेरी माँ हो तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ ही खड़ी रहूंगी। और किनलियान कहती है फिर कि तुमने बोला कि लीलू वो मेडिसिन हट में एंटर कर गया था बिना किसी टोकन के और वाइट टेप उसे मीन हाउस में ले गया। किन्नी बोलती हाँ माँ, मैंने तो नहीं देखा था लीलू को कोई टोकन निकालते हुए। किनलियान सोचती यार स्टेटस वाला टोकन तो मेरे पास था, तो क्या लीलू के पास कुछ ऐसा था जो कि स्टेटस वाइज उस टोकन से भी ऊंचा था। मतलब ये अपने मन में सोच रही थी। और किन्नी भी इस दौरान कहती ना वाइट टेप बहुत रेस्पेक्ट दिखा रहे थे लीलू को, तो मेरे हिसाब से लीलू जब अंदर गया होगा उस हट में तो उसे और अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले होंगे। किनलियान कहती छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें जल्दी से हेवनली रेजोनेंस टायर में एंटर करना है। तो फिलहाल किन्नी यहाँ से चली जाती है और किनलियान उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी कि लीलू को क्यों ले गया होगा वो वाइट टेप उस मेन हाउस में। फिलहाल एक ये फ्लेमिंग पैटर्न रिलीज करती है और एक लोटस बन जाती है, स्पेस खोलती है और वहाँ एंटर कर जाती है। पर सामने एक सफ़ेद बाल वाला बंदा बैठा हुआ था जो कि ग्रैंड पैलेस मास्टर था। किनलियान ने रिस्पेक्ट दिखाती है क्योंकि ये बंदा था किन जियोजी, जो ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्पर किंग में फिलहाल टॉप लेवल का पावर था, किंग लेवल का एक्सपर्ट। और ये फिर बोलती है इस दौरान मतलब वो सिल्वर हेड मैन स्माइल करते हैं यानी किन जियोजी। ये बोलती है कि मुझे लगता है कि वो लीलू के पास वो आइटम। अब किन जियोजी कहते क्या तुम श्योर हो। अब ये बंदी सीरियस टोन में रिप्लाई करती कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, लीलू जो है ना एकदम मछली के जैसा था स्पिरिचुअल रेजोनेंसकेप में, मतलब बे इधर उधर कहीं भी घूम रहा था और उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही थी अच्छी अच्छी चीज़ें। और उस लोकेशन के बारे में भी बताती मेडिसिन हट के बारे में। अब किन जियोजी कहते हैं लेकिन ये तुम्हारा तुक्का भी तो हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा से इनके लिए दुश्मनी चलती है, तो तुम बस क्लू ढूंढते रहती हो। किनलियान कहती नहीं मेरा क्या सही है, जितना मुझे पता है ना सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में उस टाइम प्रिमोडियल सीड हुआ करता था, आपको भी पता है हम उसी के पीछे गए थे, लेकिन ली टैक्सॉन और टांटाइलन को शायद वो मिल गया होगा, ये मेरा गेस है। लेकिन इसलिए हम उन्हें मारना भी चाहते थे, इसलिए उन्हें भागना भी पड़ा था। किन जियोजी जो था ना ये भी डुअल क्राउन किंग का बंदा उस चीज़ में ना जो है वो प्रिमोडियल सीड बोलो या सेक्रेड सीड टाइप जो भी है वो, उसके पीछे तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट रहते हैं, इवन हेवनली एम्पर लेवल का भी बंदा, क्योंकि प्रिमोडियल सीड मतलब सबसे पुराना सीड हो जाता है वो। अब उसका नाम सुन करके ना किन जियोजी भी थोड़ा सा सोचने लगता है, बट कहता क्या पता उन्हें वो मिला ना हो, मतलब ली टैक्सॉन और टांटाई को। और दूसरी बात अब हम लीलू पर ऐसा एग्रेसिवली नहीं जा सकते क्योंकि ली जिंगे को तुम देख ही चुकी हो। अब ये बंदी फिर से बोलती है क्या पता उन्हें सच में मिला हो, तो हम अगर ज़्यादा वेट करेंगे तो हेवनली एम्परर ली वाले हमें सरपास कर जाएंगे। किन जियोजी थोड़ी देर शांत रहती है। देखो यार प्रॉब्लम ये भी हो चुका है कि ली जिंगे अब डुअल क्राउन बन चुका है, इन्फ्लुएंस भी उसका बढ़ने वाला है। हमने देखा उसने डायरेक्ट जाओ जोंग पर अटैक भी कर दिया लीलू के लिए, तो एक तरह से वो हमें भी वार्न कर रहा था। तो ये बोलते हैं फिर कि लेकिन तुम टेंशन मतलब मेरे अपने तरीके। लियान समझ रही थी क्या कह रहे, रोने से काफ़ी गुस्सा आ रहा था ली टैक्सॉन और टांटाई को याद करके। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।